बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का टेक टॉक अगर हम डिस्कस करें तो उसका रिकैप करें तो आपको हमने पिछली दफ़ा साइकिल ऑफ डूम काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और उसमें जो एंड में सोल्यूशन था या उन जो जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया था उसमें यही था कि आप अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करें। और ट्रेड प्लान जब भी डिस्कस किए जाते हैं तो उनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखा जाता है, और जो आपका स्टॉप लॉस होता है उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद इंडेक्स की अगर बात करें, हमने एक रेंज की बात की थी कि रेंज ही एक्सपेक्टेड है मार्केट में अभी फ़िलहाल, और जो रेंज हमने डिस्कस की थी उसमें जो सपोर्ट एरिया था, उसमें पहला जो सपोर्ट एरिया था 46,980 का, उसके अराउंड ही मार्केट आई। 46,928 का लो लगा मार्केट का, वहां से हमने कुछ रिकवरी देखी और 47,625 का लास्ट वीक में हाई लगा, जो कि रेजिस्टेंस एरिया को भी टेस्ट नहीं किया, और उसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड होती थी। और लास्ट वीक के टॉपिक्स को अगर डिस्कस करें तो उसमें हमने गुल अहमद को डिस्कस किया था। उसमें अभी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है विद द सेम स्टॉप लॉस। उसके बाद अगर हम जीएचएनआई की बात करें तो वो स्टॉप लॉस जो 277 बताया था उसके करीब ही क्लोजिंग आई है, तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद द सेम स्टॉप लॉस वो ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। और फौजी फूड का जो स्टॉप लॉस हमने बताया था वो ट्रिगर हो गया हुआ है, तो वो ट्रेड तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद इसी तरह एटलस बैटरी की अगर बात करें, एटीबीए हमने लास्ट वीक किया था, उसका भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है विद सेम स्टॉप लॉस। और इसमें हमने अपर साइड पिक लेवल भी डिस्कस किया था कि 340 से अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, तो अकॉर्डिंगली उस ट्रेड प्लान को इंटैक्ट कीजिए, इंटैक्ट है उसको फॉलो कीजिएगा बट विद स्टॉप लॉस। आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार में, और इसमें हम आज लो वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को हमने हाईलाइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जी जी फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। और हैप्पी इंडिपेंडेंस सारे पर्ल के क्लाइंट्स के लिए और जो हमारे व्यूवर्स उन सबको। अच्छा, 100 इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। ये स्पेसिफिकली 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट की बात नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। अच्छा, जब भी लो वॉल्यूम्स लगते हैं एक सेंटीमेंट डेवलप हो जाता है मार्केट में कि लो वॉल्यूम्स के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगी या बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग आ सकती है मार्केट में। लेकिन ये जो थ्योरी है मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, और अगेन कल भी मुझे काफ़ी कॉल्स रिसीव हुई कि बहुत वॉल्यूम्स डल हैं, कहीं मार्केट यहाँ से टूट ना जाए। सो एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं कि जब लो वॉल्यूम्स होते हैं उसके बाद मार्केट का 100 इंडेक्स का बिहेवियर और नेचर क्या कहता है हमें। रीसेंट पास्ट में देखते हैं, और हमें बहुत अच्छी एग्जांपल्स नज़र आ जाएंगी इसके ऊपर। अभी जो कल फ्राइडे को जो वॉल्यूम लगा, ये इस पूरी कंसोलिडेशन या इस रेंज का जो था लोवेस्ट वॉल्यूम था, 56 मिलियन का। मैं 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिमिलरली 21 या 20 अप्रैल को, सॉरी 16 अप्रैल को जो लो लगा था इंडेक्स का वो 50 वॉल्यूम्स का वो 55 मिलियन था, और जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो 45,000 थी। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था कि लो वॉल्यूम्स जो होते हैं उसके बाद मार्केट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है लो वॉल्यूम्स के बाद। सो यहाँ पे देखें, लो वॉल्यूम्स 55 मिलियन थे, उसके बाद ये वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू किया यहाँ से। और जो आपका इंडेक्स था वो थोड़ा सा नीचे आया, करेक्ट हुआ, और उसके बाद एक बेहतरीन रैली देखने को नजर आई जो कि 48,900 तक गई। सो लो वॉल्यूम्स के बाद अगर आपकी बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि इंडेक्स आपका स्लाइटली नीचे आए और वॉल्यूम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाए। सो उसके बाद जो है आपकी जो इंडेक्स है या जो भी चार्ट या बिहेवियर है इसका वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो वो लो वॉल्यूम्स के बाद मार्केट जो है वो बेहतर होती हुई नजर है। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अगेन 18 नवंबर हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि वॉल्यूम्स जो हैं वो डल हो गए हैं मार्केट में, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन इन लो वॉल्यूम्स के बाद अगर आपका यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू होती है, जो कि नज़र आई थी, आपका वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज होना शुरू हुआ और इंडेक्स आपका थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद हमने रैली देखी कि इंडेक्स जो था आपका 40,000 से स्ट्रेट अवे 47,000 गया, तो 7,000 पॉइंट्स की। सो लो वॉल्यूम्स तो एक अच्छा साइन है 100 इंडेक्स के लिए। और लो वॉल्यूम्स के बाद अगर कहीं मार्केट करेक्ट होती है या 1,000 2,000 पॉइंट्स के नीचे आती है या मैक्स
ये 1000 2000 में मैक्स की बात कर रहा हूँ, इन केस अगर इतनी आती है या नहीं भी आती, सो यहाँ पे अगर आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो ये एक मोमेंटम बना देगी आपकी। अगर आसान लफ्जों में मैं समझाऊं आप लोगों को, वॉल्यूम्स आपके डल हो गए, इसका ये मतलब है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, जहाँ पे इतना टाइम मार्केट गुजार चुकी है इंडेक्स को सपोर्ट को सस्टेन करते हुए, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। सो ये कहना कि लो वॉल्यूम्स हुआ उसके बाद मार्केट आपकी क्रैश कर जाएगी, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। अगर लो वॉल्यूम्स आपके लगे और उसके बाद मार्केट कहीं नीचे आई, वो पहले एक सेलिंग होती है, उसको ब्लड बाथ कहते हैं, और उसके बाद जो है मार्केट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को, लो वॉल्यूम्स और बुलिश डाइवर्जेंस की, इसको वाइकॉफ कहते हैं। मेरे ख्याल में वाइकॉफ स्ट्रैटेजी को जितना मैंने प्रमोट किया पाकिस्तान में, वाइकॉफ ने खुद खुद भी नहीं किया होगा। सो ये जो लो वॉल्यूम्स हैं, ये तो बहुत अच्छा साइन है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। बस रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, यहाँ पे साइकी और नर्व्स की गेम है, अगर वो यहाँ पे सस्टेन कर लेते हैं इन चीज़ों को और होल्ड कर जाती है सपोर्ट, तो यहाँ से फिर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। ये पास्ट में हमेशा ये देखें, यहाँ पे अगेन 53 मिलियन, उसके बाद आपकी जो रैली थी वो 34,000 से बढ़ी और 43,000 तक गई। लो वॉल्यूम्स लगे, मार्केट डल हो गई, थोड़ी सी करेक्ट हुई और उसके बाद ऊपर। सो ये सिनेरियोज, हिस्ट्री, ये चार्ट्स, ये बिहेवियर जो बताती है कि लो वॉल्यूम्स के बाद जो बाइक ऑफ की स्ट्रैटेजी है, अगर डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे अभी तक जो काम हुआ है 56 मिलियन के बाद, और ये जो लोवेस्ट वॉल्यूम्स लगे हैं नियर टर्म में, यानी कि अप्रैल के बाद सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम थे 100 इंडेक्स के। सो यहाँ पे अभी आधा काम हुआ है। अब अगर यहाँ पे इंडेक्स आपका थोड़ा सा कहीं प्रेशर लेता है, यानी 100 200 पॉइंट्स बाय मंडे और ट्यूसडे, और उसके बाद ये आपके वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होते हैं, इसका ये मतलब है कि पैनिक सेलिंग आ रही है और यहाँ पे डाइवर्जेंस आपकी क्रिएट हो गई। सो जैसे ही डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, उसके बाद आपकी जो इंडेक्स है वो मोमेंटम बनाती हुई नजर आएगी, और 48,100 का जो लेवल होगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वो ब्रेकआउट हुआ तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो सेलिंग प्रेशर था ये एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। सो जहाँ पे लो वॉल्यूम्स लग रहे होते हैं, वो एक अच्छा साइन है। इसका ये मतलब है कि सेलिंग प्रेशर आपका एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके बाद मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और सिमिलरली इसके ही अपोजिट ही ये सिनेरियो चलता है जब आपके हाईएस्ट वॉल्यूम्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स होते हैं। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स हाई थे, इंडेक्स आपका ये 47,000 से रिट्रेस कर गया था टूवर्ड्स 42,000 हाईएस्ट वॉल्यूम्स पे। यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई थे बजट वाले दिन के बाद 14 जून को ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स लगे, और उसके बाद आपका इंडेक्स जो है रिट्रेस करना शुरू कर गया। सो हाईएस्ट वॉल्यूम्स आर नॉट गुड फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाते हैं इमोशंस में आके। लोवेस्ट वॉल्यूम पे अगर आप अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लें, तो यहाँ एक अच्छे आपको ट्रेड प्लान्स मिल सकते हैं। जी सर। जी फराज, आगे चलते हैं और इंडेक्स की हम बात करते हैं कि इंडेक्स का कमिंग वीक के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। जी, 100 इंडेक्स के ऊपर स्टिल जो हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर पॉइंट्स हैं, बेयर्स के पास 2 पॉइंट्स हैं, बुल्स के पास 5 पॉइंट्स हैं। बुल्स की वेट स्टिल ज़्यादा है ऑन लॉन्गर टर्म। यहाँ पे जो बुल्स के पास पॉइंट्स हैं मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और हम जो राइड कर रहे हैं इस रैली को, वो यहाँ से 42,000 से हम इसको राइड करते हुए आ रहे हैं। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 45,900 है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सस्टेन कर रहा है मार्केट, उससे ऊपर ही है काफ़ी हद तक। और जो दूसरा एक की लेवल जो हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं पिछले 3 4 हफ्तों से, कि 48,100 को ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद जो है वो मोमेंटम नज़र आएगा। सो स्टिल कोई चेंजेस नहीं है। जो लास्ट वीक का के लेवल्स थे वही इंटैक्ट हैं, क्योंकि आपकी मार्केट रेंज में थी। लास्ट वीक हम आइडेंटिफाई कर चुके थे इसको, कि रेंज में ही मार्केट को एक्सपेक्ट करते रहे हैं। सो राइट नाउ बाय मंडे और ट्यूसडे अगर वॉल्यूम्स, अगेन मैं उस स्ट्रैटेजी को लेके चलूंगा, अगर आपके वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं और इंडेक्स कहीं थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो 2 दिन का ऑफ है, फिर फ्राइडे को मेरे ख्याल में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में, और उसके बाद बेहतर होती हुई नजर आएगी। इन सपोर्ट लेवल्स को देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये बन चुका है 46,900 का, और इन केस अगर ये कहीं ब्रेक होता है, तो एक सिनेरियो प्ले हो सकता है कि 46,400 को जाके आपकी मार्केट टेस्ट करे, एक ब्लड बात या पैनिक सेलिंग आएगा। 46,900 ब्रेक होता है 500 पॉइंट्स का, और उसके बाद फिर
मार्केट जो है वो दोबारा से बढ़ती हुई एक अच्छा मोमेंटम बनाती हुई नजर आए। सो ये ट्रेड प्लान्स और ये सब जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स और ये जो सिनेरियोज हैं उस टाइम तक इंटैक्ट हैं जब तक आपकी मार्केट का स्टॉप लॉस नहीं हिट होता 45,900 का। सो ओवरऑल इन जनरल रेंज में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय फ्राइडे कोई अच्छी सेलिंग प्रेशर नजर आता है तो मेरे ख्याल में वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी। इन लेवल्स को देखते हुए ट्रेड करें। जी सर। जी, थैंक यू फराज। काफ़ी डिटेल से आज हमने टेक टॉक में भी और इस इंडेक्स में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि करंट सिचुएशन क्या हो रही है, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि डल वॉल्यूम्स है और इनमें किस किस्म की एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन हमारी यही होगी कि पोजीशंस को अपने मैनेज रखें और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज होने से ये है कि अगर कहीं मार्केट में डिप आती है जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट या आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, तो उस वक्त जब आपके मार्जिन कॉल्स हो रही हो तो उन चीज़ को अवॉइड करने के लिए आगे आप ट्रेड प्लान जो है अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो आगे हम चलते हैं और अपकमिंग वीक के लिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कमिंग वीक के लिए जो टॉपिक्स हैं, जैसे अभी जवाब साहब कह रहे हैं कि ट्रेड प्लान्स और स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर ये डल मार्केट है स्टॉप लॉसेस आपके ज़्यादा हिट हो सकते हैं। सो बेहतरीन स्ट्रैटेजी तो यही है कि अगर आप कैश पे रहते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर अटेम्प्ट करें। लेकिन इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा लेना है और आप डेस्परेटली कुछ देख रहे हैं कि मैं अच्छे ट्रेड्स पिक कर सकूं, अगेन स्टॉप लॉस के साथ पिक की जा सकती है। टेलीकार्ड को देखा जा सकता है। ये इस रेंज से बाहर निकला, उसके बाद ये 15.75 को ब्रेक करके इसने जाके एक पॉइंट को टेस्ट किया 18.4050 को और फिर रिट्रेस किया। सो जब तक ये जो कंसोलिडेशन रेंज इसने डिफाइन की हुई थी 15.50 से ऊपर, सो जब तक ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको कि ये यहाँ से बढ़ सकता है। और इन केस अगर ये 15.50 को ब्रेक करता है, ये स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए, और तो फिर यहाँ से जो है वो सिनेरियो इस तरफ बनता हुआ नजर आएगा। सो राइट नाउ इस पे इसने जो रैली की हुई थी, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि ये जो 5.93 से बढ़ता हुआ 19.45 तक गया था, इसकी जो 38% की रिट्रेसमेंट थी वो ये थी। सो यहाँ पे एक परफेक्ट सिनेरियो बनता है ए बी इक्वल्स टू सी डी का। ये अगर आपका ए बी पॉइंट है और सी अगर यहाँ ऊपर कहीं जाता है आपका, तो डी अच्छी खासी इसकी प्रोजेक्शंस बनती हैं 27.20 या 25 की। लेकिन अगेन इसके लिए इसको 19.4050 को नए हाइज लगा के ब्रेक करना पड़ेगा। और इसके दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है जिसमें बैड पैटर्न बनेगा आपका। अगर ये इसका बी पॉइंट है, सी यहाँ इसने डिफाइन किया हुआ है, सो ये दोबारा इस तरह भी आ सकता है अगर आपका ये 14.50 ब्रेक करता है। सो राइट नाउ बहुत ज़बरदस्त एक लेवल के ऊपर है। अगर ये 15.50 को सस्टेन कर जाता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें अच्छी रैलीज। अच्छा, फिर जो दूसरी पिक है ट्रिपल जी एल को देखा जा सकता है। अगेन कोई बहुत ज़बरदस्त ये कोई ट्रेंडिंग मूव में नहीं है, ठीक है, ये बल्कि इसको 30.24 से ड्रॉप होता हुआ नीचे आ रहा है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको ट्रेड को मैं देख रहा हूँ। अगर ये 23.40 के स्टॉप लॉस लेवल, इसको ज़रूर नोट रखिएगा। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये फर्दर नीचे जा सकता है। यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम है, 1 रुपये ₹1.25 का रिस्क है। और इन केस ये डबल बॉटम लगा हुआ है इसका, इसको सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से ये अच्छा बढ़ सकता है। सो 1 रुपये ₹1.25 का रिस्क और स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं और रखना चाह रहे हैं तो फिर ये ट्रेड लीजिएगा। और इन केस अगर आप स्टॉप लॉस वाले ट्रेडर नहीं है तो फिर ये ट्रेड उनके लिए नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड नहीं है ये। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स 26.10 के और 27.40 के मेंशन है, वो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं इसके। फिर उसके बाद सुई नॉर्थ को देखा जा सकता है। सुई नॉर्थ एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है। इसकी पहली सपोर्ट 48.65 पे बनती है, दूसरी 47.10 पर बनती है, स्टॉप लॉस 46.80 का बनेगा। और यहाँ से बाउंस करता है तो 51 और 53, 51.65 और 53.20 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर अल शहीर को देखा जा सकता है, ये स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी, सेलिंग नज़र आ रही है इसमें। लेकिन अगेन ये 38 जो इसकी रैली थी 13 रुपये से 21 रुपये तक की, उसके 38% रिट्रेसमेंट लेवल पर है। अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड नहीं है, प्रोविजनल ट्रेड प्लान है, इसमें चेंजेस आ सकती हैं। और स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं और स्टॉप लॉस वाले आप ट्रेडर हैं तो 16.90 के स्टॉप लॉस से इसको लेके काम किया जा सकता है। और या फिर अगर आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं तो 18.40 को यहाँ पे मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर ये अपनी सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो ये ट्रेड प्लान्स हैं और ये टॉपिक्स हैं इस हफ्ते की। जी सर।
जी, थैंक यू फराज। आगे चलते हैं। क्यूरीज काफ़ी हैं क्लाइंट्स की हमारी आई हुई, तो काइंडली उसको देख लें कि क्या क्यूरीज के आंसर कर लें। जी सर। अच्छा, लोड्स की क्यूरी है यहाँ पर। अच्छा, लोड्स की क्यूरी है यहाँ पे। पहली सपोर्ट इसकी 21 के करीब बन रही है। बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है इसका। इस पे भी वैसा ही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी बन सकता है, या आपका बैट पैटर्न बन सकता है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे टेलीकार्ड में कि ये ए बी पॉइंट है आपका, अगर ये यहाँ से बढ़ता है, ये जो सी पॉइंट डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत एक अच्छी मोमेंटम बना सकता है। सो ये 21 के रीजन को देखें बहुत क्लोजली, फिर उसके बाद 20.25 हैं ऑलरेडी आपके पास है, तो मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए। एक लेग और ऊपर की इसकी है, एटलीस्ट ये 4.94 और 25 को जाके टेस्ट कर सकता है। और शॉर्ट टर्म जो ट्रेड्स लेवल्स होंगे इसके रेजिस्टेंस के, वो 22.30 और 23.35 के हो सकते हैं। फिर वेव्स की एक क्यूरी है। वेव जो है वो रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो इसकी रेंज है बहुत इसने डिफाइन की हुई है, स्ट्रॉन्ग रेंज इसने बनाई हुई है, जो कि बन रही है 24.50 से लेके 27। तो ये जब तक इस रेंज में इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, रेंज ब्रेक करेगा 27.50 को, तो फिर ये 30 को जाके टेस्ट कर सकता है। और इन केस नहीं करता तो फिर ये 24.25 पे वापस आके देखेंगे कि इस रेंज को कैसे प्ले कर रहा है। सो जो शॉर्ट टर्म इसके लेवल्स बन रहे हैं वो 25 और 24.25 के हैं। फर्स्ट एक रेजिस्टेंस 26.10 की है, और फिर 27.50 की है। फिर पेल पेल जो है ये बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने वाला है। इसकी पहली सपोर्ट 31 बन रही है और दूसरी 29.75 बन रही है। इसको सस्टेन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए इन सपोर्ट लेवल्स को। और इवन यहाँ पे 29.75 या 30 के करीब आता है तो ₹1 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट भी की जा सकती है। बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट है। और 32.40, 33.50 इनके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म। इनको देखें, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो फर्दर मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। फिर GHNI, ये हमारे टॉपिक्स में से था। ये पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था, और अब जो है उससे बाहर निकल के आ गया है। थोड़ा सा बेरिश हो दिखाई दे रहा है। अब जो नीचे इसकी मेजर सपोर्ट है वो 271 है, जो कि होल्ड करनी चाहिए। फिर उसके बाद 262 है। एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। पहले 292 एक लेवल था, उससे ऊपर ट्रेड होता क्लोज होता तो ये बहुत अच्छी इसकी रैली बन सकती थी। अब वो लेवल जो है ड्रॉप होकर नीचे आ गया है। 286 को वॉच करें। 286 से ऊपर कहीं ये ट्रेड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है, तो फिर ये मोमेंटम बनाता हुआ फिर आगे नजर आएगा। सो ये लेवल्स मेंशन है शॉर्ट टर्म, इनको देख के ट्रेड ली जा सकती है कि ट्रेड कर सकते हैं इसको। फिर TRG की एक क्यूरी है। ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है। 171 से 173 ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सो 173 को ब्रेक किया तो फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 186, और उसके बाद शायद नए हाइज भी लगा ले। सो 170 173 के रेजिस्टेंस जोन को वॉच करें। नीचे 161 की एक अच्छी सपोर्ट है, और फिर 155.50 इसकी दूसरी सपोर्ट बनती है। फिर बलूचिस्तान ग्लास ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो रेंज बन रही है वो 14.50 से 16.50 तक है। जब तक ये रेंज से बाहर निकल के नहीं ट्रेड करता तो इसमें डायरेक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। फिलहाल जो इसकी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 16.50 की है, ब्रेक किया तो 18.50, नीचे 14.20 14.50 की सपोर्ट जोन सस्टेन होती हुई नजर आ रही है। 13.90 के स्टॉप लॉस से ट्रेड ली जा सकती है इसमें। फिर निषाद मिल्स जो है ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसकी 100 से लेके 92 तक की रेंज है, जिसमें बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। 95.60 की पहली सपोर्ट, 92.90 की दूसरी सपोर्ट है। 100 को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ से 106 को जाके जो इसकी दूसरी रेजिस्टेंस बनती है उसको टेस्ट करे। फिर बाइको की बाइको को वॉच करें। बाइको एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था, जो कि एक
यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर है वो डल होता हुआ नजर आ रहा है, मोमेंटम फेड होता हुआ नजर आ रहा है, बेयरिश मोमेंटम। सो 10.05 का एक ब्रेकआउट लेवल है, ऑन क्लोजिंग बेसिस इसको वॉच करें। जैसे ये 10.05 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बढ़े और 10.5 और 11.3 को जाके टेस्ट करें। सो और अगर नीचे कहीं आप डिप बायर से 9.75 और 9.45 इन सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर नेशनल रिफाइनरी जो है इसने एक ट्रायंगल ब्रेक किया था, उसकी प्रोजेक्शंस तो नीचे जाके 334 और 5 की आती हैं, 345 के करीब की आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है 388। इसको बहुत क्लोजली वॉच करें, 388 से कहीं नीचे क्लोज होता है तो मेरे ख्याल में फिर ये कहीं 345 को जाके टेस्ट कर सकता है, और इन केस नहीं होता, यहाँ से बाउंस करता है, फिर आपने एक ऊपर एक लेवल को वॉच करना है 424। इससे ऊपर की क्लोजिंग आ गई, सो इट मीन्स इसमें रिवर्सल है और फिर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो दो बहुत की लेवल्स हैं, एक 388 और 424, इनको वॉच करें। फिर लास्ट क्यूरी है एजीएल की। इसमें ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट जोन को टेस्ट करने वाला है, 5.95 इज ऑलरेडी इसकी सपोर्ट है, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है तकरीबन, और उसके बाद 5.75 ये दूसरी सपोर्ट बनती है। ऊपर अगर ये यहाँ से बाउंस करता है 6.30 और फिर उसके बाद 6.90 को जाके ये टेस्ट कर सकता है। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इनको देख के ट्रेड करें। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। इसके ऊपर आप अपनी कोई भी क्यूरी भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से, ट्रेडर से, या आपका जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो पर्ल के साथ, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, एंड सबको जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।